आज हम थोड़ा सा गुडनेस ऑफ गॉड, गुडनेस को देखेंगे। आत्मा का फल गुडनेस। हमारा परमेश्वर भला है, तो भलाई हमारे साथ सदा बना रहेगी और हम भी भलाई के साथ बना रहेंगे। हमारा जीवन भलाई में जुड़ा हुआ है, इसलिए कि हम लगातार भला करते हैं, लगातार भला सोचते हैं। हमारा जीवन के द्वारा लोगों को भलाई करते रहते हैं, किसी की भी बुराई नहीं करते, क्योंकि हमारा स्वभाव परमेश्वर का है और वही स्वभाव हमारे द्वारा बहते रहता है। हमने ये गलतियों का 5वां अध्याय 22 वचन में देखा, गुडनेस। हमने आत्मा के फलों को देखा था, उसमें से एक है भले। फिर एक बार हम आत्मा का फलों को पढ़ेंगे ताकि हमको पता चलेगा, ये बार बार हमको सुनने से। पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। परमेश्वर हमारे साथ भला है। दाऊद कहता है परमेश्वर की भलाई, भजन संगीता का 23 में, वो मेरा अच्छा चरवाहा है, हरी चराई में मुझे ले चलता है। और आखिर में 6ठा वचन में करते हैं, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कितनी अच्छी बात है कि जीवन भर परमेश्वर की करुणा हमारे साथ बना रहेगी। और इसीलिए कि परमेश्वर भला है, सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। तो इसलिए प्रियो हमको भलाई हुआ, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, ही इज ए गुड गॉड, हिज गुडनेस गोइंग बिफोर अस, उसकी भलाई हमारे साथ चलती है। इसीलिए सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। हम जल्दी से देखेंगे उस वचन को। रोमियो का 8 का 28 में ये लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारा अंदर बना रहता है। और आज हम परमेश्वर का प्रेम में बने हैं, तो इसलिए प्रियो परमेश्वर का प्रेम में बना रहना, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहना बहुत अवश्य है। इसीलिए बोलते हैं कि सब बातों में, सारी चीजों में हमारे लिए भलाई उत्पन्न होगी। अच्छा, उसके बाद में आगे देखते हैं कि रोमियो का 15 का 14 वचन में, हे मेरे भाइयों, हाँ, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में हाँ, निश्चय जानता हूँ, हाँ, कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। तुम भलाई से भरे, ईश्वरीय ज्ञान से, मतलब पौलुस कहता है, इंग्लिश में उसको पढ़े, बोलते हैं कि तुम्हारा अंदर गुडनेस, I myself am satisfied about you, हाँ, my brothers, हाँ, that you yourselves are full of goodness. फुल ऑफ गुडनेस, तुम्हारा अंदर भलाई भरा रहे। अगर एक स्पंज को पानी में डुबाए फिर उसको निचोड़ो तो क्या आएगा? पानी आएगा। हम इतना भलाई में भरा रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर की आत्मा से हम भरे हैं, परमेश्वर की भलाई से हम भरे हैं, हमारे द्वारा भलाई आती है। लगातार हम भलाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का फल है वो हमारे द्वारा, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। हमने जैसा करा, परमेश्वर के समय हमारे अंदर है, इसलिए बोलते हैं तुम्हारा अंदर से भलाई भरा रहे और भलाई देते रहे। जो भरा है वही निकलेगा। वो हमने पिछले अध्याय में देखा था, जो तुम्हारा दिल में भरा है वही तुम्हारा मुंह से आएगा, वही तुम्हारा कार्य से। और उसके बाद में एफिसियों का 5वां अध्याय में बोलता है, ऑल गुडनेस एंड राइचियसनेस, लगातार हमारे अंदर, क्योंकि हम परमेश्वर के एक बात है, हम सीखना है, हमारे अंदर लगातार भलाई बना रहे हैं। जल्दी से हम इस वचन को पढ़े, एफिसियों का 5 अध्याय 8 वचन, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी तुम ज्योति हो। एक समय में आप अंधकार थे, अब आज ज्योति हो। अगर ज्योति है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, ज्योति का फल, आत्मा का फल, सब प्रकार की भलाई। नहीं कि हम एक जगह में भलाई कर रहे हैं या और एक सारे जगह में, या हमारा सब क्षेत्र में हम भलाई करते जाएंगे। हम भलाई को ही देखेंगे, हम दूसरों का जीवन में भलाई देखेंगे, अड़ोस पड़ोस के लिए हम भलाई सोचेंगे,
रिश्तेदारों के लिए भलाई सोचेंगे। इसलिए हम सुसमाचार लेके चाहते हैं, इसलिए हम सब बातों में प्रभु का सुसमाचार उनको बताते हैं। हर परिस्थिति में हम उनको, क्योंकि हमारे साथ भलाई हुई, हम दूसरों को भी लगातार भलाई। तो हमने आत्मा का फल देख रहे हैं कि भाई भलाई, और उसके बाद में आत्मा का फल विश्वास योग्यता। ये विश्वास, ये सारे आत्मा के फल मैं थोड़ा सा जल्दी इसको मैं आपको लेके चलता हूँ। विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे साथ, हम भी विश्वास योग्यता में रहना जरूरी है, हमको भी विश्वास योग्यता में बना रहना आवश्यक। तो इट इज द गुडनेस ऑफ गॉड, है ना। रोमियो का 3 अध्याय 3 वचन, यदि कुछ विश्वासघाती निकले हाँ, तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? अभी ध्यान देके सुनो। बहुत बार मनुष्य विश्वास योग्य ना रहा, इंग्लिश में पढ़े, फिर भी परमेश्वर हर परिस्थिति में वो अपने आप को बदल नहीं सकता है, मनुष्य बदल सकता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। गॉड इज फेथफुल, गॉड इज लव। जैसा उसका स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव, हम विश्वास योग्य बना रहना। क्या बोलता है? What if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? परमेश्वर का विश्वास योग्यता को लोगों का अविश्वास होना या उनका अनफेथफुलनेस से कोई नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो विश्वास योग्य बना रहे हैं। ये परमेश्वर का बड़ापन है, क्योंकि वो स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव ही ये है कि वो विश्वास योग्य है, इसलिए कि हमारे अंदर। और बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थियों का 4 अध्याय का 2 वचन में, हम उसके, हमको भंडारीपन दिया, वी आर स्टीवर्ड्स। परमेश्वर का राज का हमारे पास, परमेश्वर का राज के लिए हम भंडारी हैं, हमको बहुत कुछ मिला है, हम विश्वास योग्यता से। क्योंकि अगर एक भंडारीपन में विश्वास योग्यता की जरूरत है। क्या बोलते हैं कि 1 कोरिन्थियों का 4 का 2 वचन में पढ़ेंगे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। तो भंडारीपन में ये चीज देखा जाता है ताकि वो विश्वास योग्य, मतलब हमारे अंदर हमको विश्वास योग्य बना रहना। कोई भी बात में हो, छोटी से छोटी बात में हो, पैसा की बात हो, व्यवहार की बात हो, या हमारा कोई भी चाल चलो, वी आर फेथफुल टू गॉड, वी आर फेथफुल टू वन अनदर। हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य है, हम एक दूसरे के साथ विश्वास है, जो भी काम में हो, हर जगह में हम विश्वास योग्यता में बना रहते हैं। और ये बहुत जरूरी। अगर और परमेश्वर भी विश्वास हो, तुम्हें कोई ऐसी परीक्षा में पढ़ना नहीं देता है तुम्हारा सहन के बाहर हो। 1 कोरिन्थियों का 10 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि बोलते कि कोई भी ऐसी परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। अब क्या पढ़े 10 का 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखो, परमेश्वर का स्वभाव है विश्वास योग्यता। तुम्हें कभी भी ऐसा छोड़ेगा नहीं कि कोई परीक्षा में तुम गिरे। वो विश्वास योग्य है, तुम्हें क्या करेगा, उस परीक्षा से बाहर आने का मार्ग तुम्हारे लिए दिखाएगा। वैसा ही हमारे जीवन में हम विश्वास योग्य रहे। और इसके बाद अगले उसमें जाते हैं फल में, कोमलता, दीनता, नम्रता। ये बोलते हैं कि जेंटलनेस, तुम्हारा कोमलता लोगों के सामने दिखे। क्योंकि केवल उसको हिंदी में पढ़े 5 का 22 में कि जेंटलनेस, उसको हमको ये समझ में आना कि ये मसीह क्या है स्वभाव, ये हमारा अंदर होना चाहिए। नम्रता बाइबल में लिखता है कि ये जेंटलनेस नम्रता है। कितना नम्र ना। बहुत बार लोगों को देखो घमंडी हो जाते। आत्मा का फल नम्रता है, तो हम कोई भी बात के लिए घमंड नहीं करते। कौन सी बात के लिए घमंड करें? उद्धार अनुग्रह से द्वारा है। आज हमने उद्धार पाया है, वो अनुग्रह के द्वारा हमको मिला है। तो घमंड ना करें। बोलते कोई भी बात के लिए परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। बाइबल बताता है कि कभी घमंडी मत बनो। और नम्रता हमारे लिए, द ह्यूमिलिटी, द नम्रता हमारे, इसलिए कि 2 कोरिन्थियों का 10 का 1 में लिखा है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ।
तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मसीह की नम्रता और कोमलता किसके जीवन में? मसीह में से, पौलुस के जीवन में, उसी में से वो तुम्हें भी समझाता हूँ। प्रियो, आज मुझे और आपको मसीह की नम्रता, मसीह की कोमलता हमारे द्वारा लोगों तक जाए। ये मसीह की हमारे द्वारा लोगों तक है, क्योंकि उसके बाद एफिसियों का 4 अध्याय 2 वचन में भी वो बोलते हैं उसके हिसाब से चलो। फिर मसीह का जीवन देखेंगे, फिलिपियों का 2 अध्याय और उसका 5 वचन पे, तुम्हारा मन यीशु का मन हो। यीशु का मन कैसा? तुम्हारा मन यीशु का मन हो। यीशु का मन मतलब आप लगातार यीशु की बातें, यीशु के विचार आपके विचार है। क्या बोलते हैं 2:5 में? क्या बोलते हैं? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोलते कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव हो। कितना कोमल था, कितना नम्र था। आपको समझ में आ रहा है? यीशु का स्वभाव हमारा, लोग हमारे अंदर क्या देखे, हमने क्या, आत्मा का फल मतलब क्या है? यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह के स्वभाव। बोलते हैं कि आप विश्वास योग्य रहो, आप नम्रता में चलो, और जैसा यीशु का मन है, वो बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को इतना नम्र किया, अपने आप को शून्य बनाया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु। देखो, एक नम्रता का एक हद देखो, एक नम्रता का एक सीमा देखो। बिल्कुल अपने आप को शून्य का, परमेश्वर सब कुछ उसके द्वारा बनाया, सब कुछ उसके लिए बनाया, अपने आप को इतना शून्य कि क्रूस की मृत्यु तक। ये नम्रता है। और परमेश्वर बोलते हैं नम्रता से चलो एक दूसरे के साथ। कोई भी बात के लिए अपने घमंड होने की जरूरत नहीं। नम्रता आत्मा का फल है, और उसमें से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और इसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस का 3 अध्याय और 15 वचन। किसी से भी तुम बात करते हो, सुसमाचार की बात भी हो, बहुत बार हम हमारी बातों में अकड़ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। बोलते हैं कि किसी से भी बात करते हो, नम्रता से बात करो। इवन सुसमाचार की बात भी करते हो, ताकि तुम्हारा नम्रता के द्वारा बात करो। कोई भी तुम जवाब देते हो, तुम नम्रता से। पहला पत्रस का 3:15 में क्या बोलता है? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तुम्हारी आशा के विषय में तुमसे कोई पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पर नम्रता और भय के साथ। नम्रता और भय के साथ। देखो, आपकी नम्रता लोगों को सुसमाचार सुनाने में मदद करती है, क्योंकि आपकी नम्रता की बातें, आपकी नम्रता का व्यवहार उनको आपके तरफ खींचता है। कोई भी पेड़ मनुष्य को अपने तरफ कैसा खींचता है? आम का पेड़, सारे बच्चे उसके चारों तरफ लगा रहते, क्योंकि उसमें फल लगा है। जिस पेड़ पे फल ही नहीं लगा, कोई भी उसके आसपास भी नहीं घूमेगा। आपके फलों के द्वारा आप लोगों को अपने तरफ खींचो, आपके फलों के द्वारा वो आशीषित होंगे। हमने नम्रता, उसके बाद में आखिरी बात देख लेंगे, ये 9 फलों के बारे में कर रहे थे, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक अनुशासन के बारे में बताता है, संयम के बारे में। ये एक आत्मा का फल है। अगर आप प्रभु मसीह में हैं तो आप अनुशासित है। यह सेल्फ कंट्रोल, आप अपना जीवन को एक नियंत्रण में रखते हो, आपकी बातों को नियंत्रण में होती है, आपका चाल चलन आत्मा का नियंत्रण में रहता है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं कि 2 पत्रस का 1:5 और 6 पढ़े। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। आप ध्यान देकर देखो, सद्गुण, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि आप लगातार एक से साथ एक कनेक्टेड है। ये कुछ अलग नहीं है। आप मसीह में बढ़ रहे हो, आप लगातार विश्वास में बढ़ रहे हो, लगातार प्रेम में बढ़ रहे हो, लगातार अनुग्रह में बढ़ रहे हो, लगातार प्रभु का आनंद तुम्हारे अंदर बढ़ते जा रहा है।
शांति बढ़ते जा रहा है, विश्वास योग्यता बनते, विश्वास योग्य बना रहे थे। देखो आप विश्वासी लोगों के अंदर देखो, वो विश्वास योग्य, उनको कुछ भी दे दो वो विश्वास योग्य है, कुछ काम दे दो वो विश्वास योग्य है, उनका हाथ में पैसा दे दो वो विश्वास योग्य है, क्योंकि आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर आप पे विश्वास करता है क्योंकि आप विश्वास योग्य है। और एक सेल्फ कंट्रोल, मतलब कहीं भी आप फेंक नहीं जाते, गुस्सा आप कंट्रोल में रखते हो, आप गुस्सा क्योंकि आप विश्वासी हो। हर चीजों में आपका डिसिप्लिन है, कोई भी बात में, हर जगह में आप डिसिप्लिन हो। खाने पीने की बात हो या किसी से कोई व्यवहार हो, आप अनुशासन में रहते हो। ये सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि पौलुस कहता है मैं तुम्हें प्रचार करके कहीं अपने आप में कम ना पड़ जाऊं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों का 9 का अगर 26 और 27 वचन पढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत बार केवल प्रचार करना काफी नहीं है। लोग हमारा जीवन को देखते हैं, क्या मसीह का जीवन हम जी रहे हैं, आत्मा का फल हमारा द्वारा देख रहे हैं, क्या बोलते हैं? इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। आई एम डिसिप्लिन, मेरे पास एक योजना है। हवा में गुस्सा नहीं मार रहा हूं। क्या बोल रहा है? मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। ये हवा में गुस्सा नहीं मार रहा हूं। वो बोलता है कि एक लक्ष्य चलता हूं, क्योंकि मेरा जीवन 27 में बोलता है, ध्यान देके सुनो, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मारता कूटता मतलब अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखता हूं, मेरी बातों को, मेरा विचारों को, मेरा चाल चलन, मेरे गुस्से को। विश्वासी है तो सेल्फ कंट्रोल आत्मा का फल है। हमारा चाल चलन में, हमारा व्यवहार में, हमारा बातचीत में, हम उसमें सेल्फ कंट्रोल बना रहे हैं। इसलिए कि प्रियो, ये एक बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं हमने इनको सीखना है। जैसा कि मैं आपको एक बार संक्षिप्त में इन बातों को एक बार आपको याद दिलाता हूँ, जो बातें हम पढ़ रहे थे गलातियों का 5 का इसमें से 5 का 22 और 23 पढ़ रहे थे। वहाँ में आके उसको मैं आगे लेके फिनिश करना चाहता हूँ, ताकि इसको आप एक बार देख लो। गलातियों का 5 अध्याय और 22 और 23 वचन एक बार पढ़ लेंगे एक एक करके। पर आत्मा का फल प्रेम आनंद। हम देखो, प्रेम के बारे में हमने देखा, परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा लोगों तक के लिए, आनंद, यीशु का आनंद हमारा जीवन में, शांति, यीशु का जीवन, यीशु का शांति, हम उस शांति में बना रहना। आगे धीरज, कृपा, धीरजवंत बना रहना, कि लॉन्ग सफरिंग, हम लोग धीरजवंत बना रहते हैं, धीरज में सह लेते हैं, सहनशीलता में बना रहते हैं। आगे कृपा, प्रभु की कृपा हम अनुभव से जानते हैं, उसकी कृपा हम दूसरों को भी कृपालु बन जाते हैं। उसके बाद भलाई, विश्वास, लगातार भलाई करते हैं, क्योंकि हमको भलाई किया गया, भलाई में ये आत्मा का फल है। हमारा सोच भलाई के साथ जुड़ा हुआ रहता है, दूसरों को भलाई करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या लगता है? विश्वास, वो विश्वास योग्यता या फेथ इज ए गिफ्ट, द फेथफुलनेस, वो एक गिफ्ट है, ताकि हम विश्वास में चलते हैं, विश्वास योग्यता में चलते हैं। आगे नम्रता क्या है? कि बोलते हैं कि हम बिल्कुल अपने आप को मसीह के सामने बिल्कुल नम्रता में चलते हैं, कोई घमंड की बात नहीं, बिल्कुल हम लोग हमको देख के हमारे अंदर वो नम्रता देखते हैं। और आखिर बात हमने देखा संयम। उसके बाद में क्या बोलते देखेंगे? ऐसे कामों से, संयम, ऐसे कामों से के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आत्मा का फल में अगर हम भरे हैं, हम कोई भी व्यवस्था में, क्योंकि हमारी आत्मा में वो व्यवस्था कार्य कर रही है। आत्मा का व्यवस्था हमारा हृदय में डाला गया है, लिखा गया है,
उसी में हम बढ़ते जा रहे हैं और उसी में हम चलते जा रहे हैं, उसी के द्वारा वो फल आते रह रहे हैं। इसलिए आगे 24 और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर के कार्यों को क्रूस पे चढ़ा दिया है, सारी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है, और आत्मा का फलों के द्वारा हमारा जीवन फलवंत हो रहा है। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर के राज का विस्तार हो रहा है। लोग हमें देख के परमेश्वर को जानते हैं, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। ये आत्मा का फलों के द्वारा वो हमको टेस्ट करेंगे। These are the fruits, these are the fruit of the Holy Spirit। ये आत्मा का फल है। और 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। ध्यान देकर सुनो, हम बोलते हैं कि हमारा जीवन आत्मा का है, हमारा जीवन परमेश्वर का है। हम आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं। We are living because of the Spirit. We are born from the Spirit of God। हमने नया जीवन आत्मा के द्वारा पाया, आत्मा के द्वारा नया जीवन पाया, आत्मा से जी रहे हैं तो आत्मा से चलेंगे भी मतलब एवरी डे, लगातार हमारा चाल चलन में आत्मा का फल दिखेंगे। वही प्रेम, वही दया, वही अनुग्रह, वही सहनशीलता, वही विश्वास योग्यता, सारा लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, मीकनेस, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग, सेल्फ कंट्रोल, एवरीथिंग इज विद इन अस। हमारे अंदर है, हम उसमें बसे हैं, वो हमारे अंदर बसा है, हम मसीह के अंदर है। तो इसीलिए बोलता है कि ऐसे ऐसे करने के लिए, इसलिए बोलता है कि ऐसा ऐसा इफ यू लिव इन द स्पिरिट लेट अस आल्सो वॉक इन द स्पिरिट। तो इसीलिए कि प्रभु का धन्यवाद हो, इन बातों को हम मनन कर रहे थे। मेरा विश्वास है आप इन बातों के द्वारा आशीषित होंगे। लगातार हम मनन करें, आत्मा का फल हमारे अंदर, आत्मा है, आत्मा के फल हमारे अंदर है, हमारा द्वारा वो लगातार बहने लगेंगे और लोग देखेंगे हम परमेश्वर के हैं और पिता के